तो सर मार्केट में गिरावट देखने, काफी स्टॉक में गिरावट आई, लेकिन आज शिपिंग स्टॉक्स चढ़े हुए दिख रहे हैं। इसके पीछे कोई वजह है? हाँ जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। एक तो ये इजराइल और ईरान की जो टेंशन होती है ना, हम अक्सर उसमें शिपिंग स्टॉक्स को देखते हैं। और उसमें एक इंडेक्स है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। मैं आपको इसको आसान भाषा में बताऊं तो ये एक शिपिंग और ट्रेड इंडेक्स होता है जो अगर आप सी साइड से यानी समुद्री मार्ग से अगर कोई भी ट्रेड करते हो, सूखे माल जैसे कि कोयला या फिर लोहा अनाज, इसकी ट्रेडिंग करते हो, तो वो उसकी कीमतों को दर्शाता है। उसका एक इंडेक्स है, उसका एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो बाल्टिक एक्सचेंज लंदन द्वारा रोज पब्लिश होता है। और ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है, इसमें एकदम से उछाल आया है इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, जो कि इसराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन एस्केलेट हुई हैं, जिसमें आपस में दोनों कंट्रीज भिड़ी हुई हैं। तो उसमें एक महीने में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 50% ऊपर चला गया है और आज ही 10% ऊपर है। तो अ, अब आप ये देखें कि ईरान कितना सप्लाई करता है क्रूड ऑयल। जी। 20 लाख बैरल प्रतिदिन सप्लाई करता है ग्लोबल मार्केट्स में। तो एक्सपोर्ट करता है विश्व का लगभग 2% क्रूड ऑयल तो ईरान की तरफ से ही जाता है। और अगर कोई भी ऐसी चीज जब भी जो कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन मिडल ईस्ट में बढ़ती हैं, तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे फोकस चले जाता है। और इसलिए आप देख रहे हो कि शिपिंग कॉर्पोरेशन लगभग 14% और जी शिपिंग लगभग 6.5% ऊपर है। और जी शिपिंग की तो 50% जो उनकी फ्लीट साइज है वो तेल टैंकर से ही बनी हुई है। और तेल टैंकर्स के रेट बढ़ जाएंगे अचानक से, खाड़ी देशों में जो तनाव बढ़ा है उसमें तेल टैंकर्स के रेट एकदम से बढ़ने की बात निकल के आ रही है सामने। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से आज शिपिंग स्टॉक्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से चले हैं। कितना सस्टेन होता है आप देखते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट रहेंगी, तो आप ये समझिए कि ये इंडेक्स अगर मांग ज्यादा है और जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां पर ज्यादा है, तो बीडीआई ऊपर दिखाई देगा, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, और उसके चलते शिपिंग फ्लीट्स की और टैंकर्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। और इस समय तो वहां पर पोर्ट्स पे, शिप्स पे ऑब्वियसली रेट्स बढ़ने की संभावना ज्यादा है। हम क्रूड का ही तो खेल देख रहे हैं पूरी इस जी। घटना का। वैसे एक बार चार्ट भी लगा लीजिएगा, आज किस तरीके का मूव दिख रहा है मार्केट में, और फिर फटाफट से सवाल भी लेंगे व्यूअर से। हाँ जी, तो 24,700 जब आपकी हमारी बात हो रही है अभी दोपहर को, तो बहुत सिचुएशन जो है वो सुबह से तो थोड़ी बेहतर बेहतर ही दिखाई दे रही है। ये हुआ है आज। और आप देख सकते हो कि शुरुआत कितने एकदम से पैनिक के साथ हुई थी। मोर देन 400 पॉइंट्स डाउन एकदम से, 415 पॉइंट्स डाउन थे। और उसके बाद फिर लोअर एंड से इस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है आज इंट्राडे बेसिस पे। और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि ये जो रिकवरी है, चाहे वो धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही हो, लेकिन सरेंडर कहीं नहीं किया निफ्टी ने। और पुट राइटर्स का जोर ज्यादा दिखाई दे ही रहा है सुबह से मार्केट में। तो नर्वसनेस के साथ साथ खरीदारी तो हो रही है, तो बड़ी बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनकी तरफ से खरीदारी हो रही होगी। और कोई बहुत रॉकेट स्पीड से ऊपर चले जाएंगे ऐसा अभी नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो ऑन वेरी शॉर्ट टर्म चार्ट्स। लॉन्ग टर्म में भी आप इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश करोगे एक बार। आपने 20 दिन की औसत को निफ्टी पे तोड़ दिया है। आज 20 डे के एवरेज के बहुत नीचे चल रहे हो, लेकिन 50 दिन के, तो 20 और 50 दिन के बीचों बीच कर रहे हो कामकाज। तो 50 से ऊपर हो, 20 से नीचे हो, इस तरीके की इस समय स्थिति देखने को मिल रही है। बाजार फंसा हुआ है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये बाजार किस तरीके से फंसेगा। देखिए, ये बाजार बहुत तेज गति से ऊपर चला गया था वन वे ट्रैक पे, लेकिन अब इस लेवल पे आके साफ तौर पे ये जिगजैग मूवमेंट शुरू हो गई हैं। और ये लेवल ही ऐसा है जहां पर आप समझ के चल सकते हो कि बहुत ही तगड़ी ऑप्शन राइटिंग बोथ साइड्स देखने को मिलेगी। तो जहां पर भी प्रीमियम बढ़ गए जिस भी जगह के, वहां जी। से एकदम से उसके कॉन्ट्रा मूव्स आने शुरू हो जाएंगे। ये स्थिति सामान्य नहीं होती है, इसमें ट्रेडिंग ना होती है ना करनी चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर को। अगर इंस्टीट्यूशन डेस्क पे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर पैसे लिमिटेड है तो ज्यादा कूद कूद के इसमें काम नहीं करना चाहिए। तो दो तरफा चाल देखने को मिलेगी मार्केट में, और आज वही प्रूफ हो रहा है। लोअर एंड से बहुत ही शार्प रिकवरी, मतलब ठीक रिकवरी इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है।